हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है, और तो कंपटीशन में भी, जेडब्ल्यू में, नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आस्क किए जाते हैं, राइट। सो हम इसको आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक रीजन है, मान लीजिए इस रीजन में से, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास करती हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भी नंबर होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के हिसाब से जितने भी फील्ड लाइंस वहां पे हमारी पास होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, दैट इज E डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस इज द एरिया थ्रू विच फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड। Flux is to be calculated, and E is the electric field at that region. Electric field, उस रीजन की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, राइट। अब आप सोचने वाला सवाल ये है कि ये जो एरिया है, मान लीजिए अगर आपको ये एरिया नहीं पता है, अगर ये एरिया आपके लिए इररेगुलर फिगर है, कोई बच्चा पूछ लेता है कि सर एरिया मान लीजिए हमें कैलकुलेट करने का पता ही नहीं है, एरिया की फिगर। मान लीजिए रेक्टेंगल है, उसका एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। सो अगर आपके पास इसके अलावा कोई और फिगर आ जाती है, कोई इररेगुलर फिगर आ जाती है, तो कैसे करेंगे, तब भी तो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना ही है। तो बेटा उस केस में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं जिसको हम डीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएस। ठीक है, मान लीजिए एरिया वेक्टर, आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ एन कैप, ये एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दिया हमने एरिया की डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो स्मॉल एरिया है इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में से। और ये जो स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा इसका फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करके हमारे पास इस तरह के मान लीजिए अलग अलग स्मॉल 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 एरियाज को हम अगर कंसीडर करते हैं तो टोटल फ्लक्स पूरे इररेगुलर फिगर का भी हम निकाल सकते हैं, राइट।